अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं अतहर अदीद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी रमशा गुल भी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताते हैं 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें तेज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में हुकूमत की आईनी तरामीम से मुतालिक बार कौंसिल की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। पीपल्स पार्टी के आईनी मुसवदे पर भी तबादला ख्याल होगा। JUI की जानिब से अपना आईनी तरमीमी मुसवदा पेश किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। मुजवज़ा आईनी तरामीम पर इत्तफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी के आईनी मुसवदे पर भी तबादला ख्याल होगा। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। JUI की जानिब से अपना आईनी तरमीमी मुसवदा पेश किए जाने का इम्कान है। 26वीं आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें तेज़। गुज़श्ता रोज़ होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। मुजवज़ा आईनी तरामीम पर इत्तफाक न हो सका। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। इजलास में हुकूमत की आईनी तरामीम से मुतालिक बार कौंसिल की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। पार्लियामेंट में सियासी जमातों की बड़ी बैठक। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों का डेडलॉक बरकरार। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी ने अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक आईनी तरमीम का मसवदा कमेटी में पेश किया, जबकि हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून ने बार कौंसिल की तजावीज़ भी कमेटी के सामने रखी। पीपल्स पार्टी ने वफाक और सूबों में आईनी अदालतों के क़याम और जजेस की तकर्री के लिए आईनी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, अपोजिशन ने जल्द अपनी तजावीज़ को हतमी शक्ल ना दी तो हुकूमत को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा। एक तरफ वो कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हर कीमत में हम इसको रोकेंगे, हम इस्लामाबाद को यरगमाल बनाएंगे, हम इसको नहीं पास करने देंगे। तो फिर जब हुकूमत मुझे ये कहते, मुस्लिम लीग ये कहते हैं कि देखिए ये PTI वालों का नियत आपके सामने है, ये सिर्फ सैबोटाज करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस को। दूसरी तरफ हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के साथ पहली बार अपना ड्राफ्ट शेयर कर दिया। आपके सामने तजावीज़ भी सामने आई हैं और JUI पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी आपस में। वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपनी इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ शेयर करेंगे और हम अपोजिशन की PTI के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस हासिल हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, जो जजेस काम नहीं करते उनके खिलाफ भी कोई कानून होना चाहिए। PTI ने टाइम दिया है कि हम एग्जामिन करके दोबारा वापस आते हैं। उन्होंने आज कोई राय नहीं दी अपनी। पिछली दफ़ा भी यही था कि हमने उन्हें बार बार कहते हैं कि आप अपनी राय दें। मैंने तो आज जमीयत उलमा इस्लाम से भी कहा है कि आप अपना ड्राफ्ट भी शेयर करें हमारे साथ। सर उन्होंने अभी तक ड्राफ्ट शेयर नहीं किया मौलाना ने। मेरे ख्याल में कल वो देंगे हमें। अच्छा, उन्होंने कहा कि अहमद साहब ने अपनी तजावीज़ सामने रखी हैं। मुस्लिम लीग नून ने जो अपना हमने कंसीव किया था वो सारों के सामने रखा है। PTI चेयरमैन ने कहा, हुकूमत ने कमेटी में कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। देखिए, हम तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट मौजूद हो कि इनका ये खदो खाल है, इसमें हम क्या सजेस्ट करें। अभी तक एज वी स्पीक गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई है, न हमने देखी। आज भी ऐसी डिस्कशन हुई है। खुसूसी कमेटी के इजलास में पेश की गई मुजवज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए हफ्ते को दोबारा इजलास तलब किया गया है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की आनी तरामीम पर तफसीली मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI बोले, हमारी कोशिश है तरमीम से काबिल तराज मुसवदे को हटाया जाए। हमारी तजवीज़ पर इत्तफाक हो गया तो वोट भी दे देंगे। हम उस पर बातचीत का आगाज कर रहे हैं। इससे कबल मुहर्रिक भी हुकूमत है और मसौदा भी नहीं था अब तक। आज ही अरकान कमेटी को उन्होंने कापियाँ तकसीम की हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारे वकला उसको देखेंगे और हमने तजवीज़ ये किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक मुत्तफ़क़ा मसौदे की तरफ आगे बढ़ें और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि हुकूमत के दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनको भी उस मसौदे के बारे में एतमाद में लिया जाए और अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर एक इत्तिफाक राय की तरफ हम जाना चाहते हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है नून लीग सूबों में आईनी अदालतें बनाने पर राजी नहीं। हमारा मुतालबा है विफाक के साथ सूबाई सतह पर भी आईनी अदालत बनाई जाए। वो एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू कर रहे थे। आज का जो कमेटी मीटिंग हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ड्राफ्ट पेश किया, उसी मीटिंग में हुकूमत का वजीर कानून ने अपना हुकूमत की ड्राफ्ट आज तक किया और जो हुकूमत की अपनी ड्राफ्ट है और उसने ऑब्वियसली 100% मेरे बातें नहीं माने। AUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट है। मैं समझता हूँ कि हमारे ड्राफ्ट के दरमियान इतना बड़ा फासला नहीं है और हम इंशाल्लाह ताला अगर मेहनत करते हैं, मिलके काम करते हैं तो उम्मीद है कि हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और आपको बताते हैं कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश बम धमाका केस CBI ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश करार। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। नामालूम दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चाइनीज़ बाशिंदों के कॉन्वॉय की गाड़ियों के करीब लाकर ब्लास्ट किया। धमाका एग्जिट सिग्नल जिना इंटरनेशनल टर्मिनल के करीब CAA गार्ड रूम के सामने हुआ। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश बम धमाका केस CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। साहिवाल में 2 दहशतगर्दों की हलाकत से मुतालिक मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। FIR के मुताबिक दासू डैम हमले में मुलव्वस गिरफ्तार दहशतगर्दों को दूसरी जेल मुंतकिल किया जा रहा था और नांगाबाद के करीब 12 दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। गिरफ्तार दहशतगर्द हुसैन और अयाज अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए थे। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है, साहिवाल में 2 दहशतगर्दों की हलाकत से मुतालिक मुकदमा दर्ज। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटअदू में दफा 144 नाफिज की गई है। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी का इतलाक हफ्ता 12 अक्टूबर से पीर 14 अक्टूबर तक होगा। दफ़ा 144 के निफाज का फैसला मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर किया गया। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए तैयार। इंतज़ामात और तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। शहर इक़्तिदार को सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO समिट के इंतज़ामात का जायज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुतल्लिका हुकाम ने वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। SCO के 8 रुकन ममालिक हैं, जिनमें चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत, काज़िकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। जबकि 2023 में ईरान भी SCO का मुबस्सिर रुकन बन गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का आखिरी दौरा 2015 में हुआ था, जब उस वक्त की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। रूस के वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। चीन के वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुँचेंगे। उनके 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में पाक चीन ताल्लुकात, CPEC नए मंसूबों, चीनी बाशिंदों और मंसूबों की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। दौरे पर दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान रुकन ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पारा चिनार पाक अफगान सरहद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 5 जख्मी और जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। फायरिंग का वाक़या पहाड़ों और करीबी रोड पर पेश आया। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी पहुंच गई। पारा चिनार पाक अफगान सरहद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक हो गए, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों और जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। फायरिंग का वाक़या पहाड़ों और करीबी रोड पर पेश आया। खबर देते हैं आपको कराची से। कौमी इदारा बराए सेहत एतफाल में अमले पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज।
तीसरे रोज भी जारी। NICH के डॉक्टर्स, नर्सिस और तिबी अमले का OPD और नए दाखिलों का बाइकॉट जारी है। एहतजाजी डॉक्टर्स, नर्सिस और तिबी अमले की अस्पताल इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। डॉक्टर्स के एहतजाज के बाइस बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए NICH आने वाले वालिदैन खार हो गए। शहरियों का कहना है अस्पताल में कोई पूछने और बताने वाला नहीं, किसी की गलती की सजा हमें क्यों दी जा रही है। शहरी अपने इलाज के लिए दर बदर सिंध हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया गया है। कौमी इदारा बराए सेहत एतफाल में अमले पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। दुनिया भर में हिजरती परिंदों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नकल मकानी करने वाले परिंदों के दुश्वार गुजार और तवील हिजरत के दौरान आर्जी और मुस्तकिल आमाजगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। तफसील जानेंगे आफ्ताब खान से। में रिवायती तौर पर मई और अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में नकल मकानी करने वाले परिंदों का दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद नकल मकानी करने वाले परिंदों की तवील हिजरत के दौरान आर्जी और मुस्तकिल आमाजगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। डिप्टी कंजर्वेटर सिंध वाइल्ड लाइफ मुमताज सोमरो के मुताबिक हर साल साइबेरिया समेत सर्द इलाकों से आने वाले इन परिंदों को खुसूसी मेहमान का दर्जा दिया जाता है। रिसोर्सेस हैं वो हमारी जो कुव्वत है डिपार्टमेंट की, उस हिसाब से हम ये कोशिश करते हैं कि जिस तरह से ये परिंदे आते हैं और उसी तरह खैर आफियत से वापस चले जाएं। रवां साल इस दिन की थीम हशरात की हिफाजत करे, परिंदों की हिफाजत करे रखने का मकसद हशरातुल अर्ज़ की जानिब भी तवज्जो मबजूल करवाना है, जो दौरान नकल मकानी हिजरती परिंदों की खुराक का अहम जरिया है। माहिरीन का कहना है पानी की बढ़ती तलब, आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली से हिजरती परिंदों को शदीद खतरात लाक है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।